नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हिंदी चैन में। आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश के तीसरे कवि। कौन है वो? धनपाल। इनका उपनाम है अपभ्रंश के तीसरे कवि। इनका प्रमुख ग्रंथ है भविष्यत कहा और इस ग्रंथ में वणिक पुत्र भविष्यदंत की कथा का वर्णन है। यह ग्रंथ चरित काव्यों की एक नई कड़ी है जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। तो आपको क्या याद रखना है? धनपाल, जिन्हें क्या कहा जाता है? अपभ्रंश के तीसरे कवि। और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भविष्यत कहा। आइए एक और जो कवि है उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब्दुल रहमान, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि है और इस पे प्रश्न भी आता है। देखिए पीजीटी 2010 में इस पर प्रश्न पूछा गया है। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक। और ये किस भाषा में लिखा गया? ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया विरह काव्य है ये। ठीक है, यह एक खंड काव्य भी है और ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया विरह काव्य है। और इसमें क्या वर्णन है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। ठीक है, विरह है तो किसका विरह है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि संदेश राशक में किसके विरह का वर्णन किया गया है, तो क्या आंसर होगा आपका? विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। और ये अब्दुल रहमान है कौन? याद करिए, हम लोगों ने वो जो हिंदी का प्रथम कवि वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको? अब्दुल रहमान को। तो आपको इनके बारे में क्या क्या याद रखना है? अब्दुल रहमान है, इन्होंने जो रचना करी है उसका नाम क्या है? संदेश राशक। और ये संदेश राशक कैसा काव्य है? खंड काव्य है जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है और ये विरह काव्य है। इसमें क्या वर्णन है ये आपको याद रखना है। और इन्हें प्रथम कवि किसने कहा है ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।